कमेटी पटना द्वारा जो आदेश होगा हम लोग विधि व्यवस्था को भंग करेंगे और पटना के लिए मार्च करेंगे। तो मांग हम लोगों का एक ही सूत्री मांग है, मुख्य मांग है समान काम का समान सुविधा। जो बिहार 774 रुपये पर डे के हिसाब से किया गया, 7 साल 8 साल हो गए, इसका बढ़ोतरी होना चाहिए। हम लोग तो पूरा नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन हम लोग समान बिहार पुलिस के जैसा ही हम लोग काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टेज, मैं हूं आयाज। देखिए कि बिहार के रक्षा गृह वाहिनी के संघ के आह्वान पर आज गोपालगंज में 1 दिवसीय धरना पर जो होमगार्ड के जवान है वो बैठ गए। अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर वो लोग धरना पर बैठे हैं। आप देखेंगे तमाम ये होमगार्ड के जवान है, महिला जो जवान है वो भी यहाँ मौजूद है। ये लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। इनकी 21 सूत्री मांगे हैं, इसमें कई प्रमुख मांगे हैं जो पूर्व से ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार ने वादा जरूर किया था, लेकिन इनका अब तक जो है सरकार ने उस वादों को पूरा नहीं किया, जिसको लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए। 1 दिवसीय मांग कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि सरकार अगर नहीं सुनती है तो फिर हम आगे भी आंदोलन करने के लिए चरणबद्ध होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कई गृह रक्षा वाहिनी के जो होमगार्ड के जवान हैं वो हैं, बात करेंगे क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग धरने बैठ गए हैं। हम लोग का मांग यही है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हम लोग को विभाग को सम्मान कार्ड का सम्मान वेतन लागू आदेश दिया है, उसको बिहार सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता है। इस वजह से और स्टेट में लागू किया गया और बिहार सरकार यहाँ नहीं लागू कर रहा है। हम लोग का 17 में तनख्वाह बढ़ाया गया और 17 के बाद आज 8 बरस हो गया, हम लोग पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। महंगाई सब विभाग को 55% महंगाई दिया गया, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। इस वजह से सरकार से यही रिक्वेस्ट है, अदर स्टेट जो बढ़ाकर पैसा हम लोग बढ़ाया है हमारे विभाग को, यहाँ भी श्रीमान से आग्रह है नीतीश कुमार जी से जो हम लोग को भी बढ़ाया जाए। अच्छा, न्यायालय भी तो कहते हैं, आप लोग क्या हुआ? न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग पास करके आए हैं, हम लोग को आदेश दिया है, लेकिन ये स्टेट सरकार नहीं लागू कर रहा है। झारखंड में हो गया, यूपी में यही जोगी जी कर दिए हैं, और जगह भी हो गया, बहुत जगह हो गया। पंजाब में तो आपको 44,000 रुपया किया है, लेकिन हम लोग को 22,000 रुपया पर रखा है। हम लोग 24 घंटा सिपाही करते। क्या करिए अगर नहीं करती सरकार? अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला आदेश हम लोग को केंद्रीय कमेटी पटना द्वारा जो आदेश होगा हम लोग विधि व्यवस्था को भंग करेंगे और पटना के लिए मार्च करेंगे, जिसमें कोई भी अगर विधि व्यवस्था बिगड़ता है इसका सरकार जिम्मेवारी है, हम लोग जिम्मेवारी नहीं। इस वजह से आग्रह है कि हम लोग को मांग पहले दे दिया जाए ताकि हम लोग रोड पर नहीं उतरे, यही रिक्वेस्ट है। अन्य लोगों से बात करेंगे कि इनका कहना है कि विधि व्यवस्था बिगड़ता है तो सरकार जिम्मेवार है। क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग बैठे हैं, किस मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं, कौन सा प्रमुख मांग है आप? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है, ऐसे तो मांग हम लोगों का एक ही सूत्री मांग है, लेकिन मुख्य मांग है समान काम का समान सुविधा। जो बिहार पुलिस काम कर रही है सेम वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन सामान्य मान के चलिए हम लोग उतना करते हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों का सुविधा देखिए और हम लोग का देखिए, हम लोग में एक दिन भी छुट्टी नहीं है। जितना दिन हम लोग ड्यूटी करेंगे उतना ही हम लोग का 774 रुपये के हिसाब से वेतन बनता है। इसलिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार 31 तारीख तक हम लोगों के समस्या का समाधान नहीं करती है तो फिर 31 तारीख को पटना में मीटिंग हम लोगों का, वहाँ जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद से पूरे बिहार के राइफल गोली जमा करके हम लोग पटना गर्दनी बाग में धरना पर बैठ जाएंगे। वहाँ पूरा पटना जाम करेंगे, विधानसभा का भी घेराव करेंगे। जैसे सरकार मानेगी वैसे हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कार्य बाधित नहीं होगा, विरोध करेंगे आप? देखिए, अपने हक की लड़ाई के लिए कार्य को बाधित भी करना पड़ता है। अभी के समस्या यही है कि इस महंगाई के समय में एक गिरिह रक्षक को वेतन नहीं मिलता है, भत्ता मिलता है 774 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो 2017-18 में 774 रुपये पर डे के हिसाब से किया गया। 7 साल 8 साल हो गए, इसका बढ़ोतरी होना चाहिए और पुलिस के तर्ज पे समान काम का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश पारित हुआ है उसको बिहार सरकार लागू करे, अन्यथा केंद्रीय कमेटी जो निर्णय 31 अगस्त को करेगी, पूरा चक्का जाम बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान करेंगे और पूरा विधि व्यवस्था भंग करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, पुलिस के तर्ज पर हम लोग काम करते हैं, सब विधि व्यवस्था में पूरे थाना में आप देखिएगा तो होम गार्ड्स के बल पे ही पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था चलता है और उसके बावजूद जान जोखिम में करके ये होम गार्ड जवान अपना ड्यूटी करते हैं। फिर भी पुलिस के
तौर पे इसका अधिकार नहीं दिया गया है। तो देखिए, जीवन यापन चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, ये स्वयंसेवी संघ है, लेकिन इसको भाई पैसा जब 774 रुपये पर मंथ पर डे के हिसाब से देते हैं, तो अभी इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गया तो उसको बढ़ाना अति आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि होमगार्ड जवानों जो गरीब फोर्स के नाम से भी जानी जाती है, इसको देखा जाए और इसका उचित कल्याण किया जाए, और पहला जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश पारित किया उसको लागू किया जाए। तो देखिए, महिला जो है होमगार्ड के जवान भी है, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कह रही है। सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं और उनका क्या कहना है, वो लोग भी आप देखेंगे कैमरे में कि महिला होमगार्ड की जवान भी बैठी हुई हैं। क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों बैठी हैं मायूस होकर? मायूस होकर हम लोग इसलिए बैठे हैं, जब हम लोग धरना करते हैं हम लोग का धरना पूरा नहीं किया जाता है। हम लोग तो पूरा नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन हम लोग समान बिहार पुलिस के जैसा ही हम लोग काम करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त जब बोलता है लोग तो हम लोग चले आते हैं, बारिश हो पत्थर हो कोई भी हो, लेकिन हम लोग का समान वेतन नहीं है। बिहार पुलिस जैसा ही हम लोग का हर चीज चाहिए, छुट्टी चाहिए, पैसा सैलरी चाहिए, लेकिन हम लोग का बहुत कम है। एक दिन का 774 रुपया बनता है। अब बिहार पुलिस जैसा ही सब कुछ हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए। और हम लोग अपना घर बार छोड़ के हर जिला से इधर से उधर हम लोग को कर दिया जाता है, तभी भी हम लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोग ड्यूटी से चुकते नहीं हैं, लेकिन सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है। सरकार कह रही है महिला पर ध्यान देना, सरकार अगर बात आपकी नहीं मानेगी तो क्या करिएगा आगे? आगे हम लोग और भी जाएंगे। जो हम लोग जितनी हम लोग गृह रक्षा वाहिनी है, हम लोग तो यही सोचते हैं कि इस बार का तो निधि सरकार हम लोग का काम जरूर करेंगे। सबका काम कर रहे हैं, रसोईया वाली का बढ़ा दे रहा है, छोटा छोटा जितना कर्मचारी लोग है सबका काम बढ़ रहा है, तो हम लोग का क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हर बार हम लोग धरना दे रहे हैं, तो हम लोग का भी तो बढ़ना चाहिए। क्यों नीतीश सरकार हम लोग से सौतेला व्यवहार करते हैं? इस बार उनको एकदम जरूर करना चाहिए। हम तो यही आशा करते हैं कि इस बार जरूर ऐसा है कि करेंगे। आप लोग भी उनके ही कर्मी है। अब तो यही आशा है कि अब इस बार कर दे। इलेक्शन है, हो सकता है कि हम लोग का दया करें, हम लोग का जो मांग है पूरा करें। क्या दिक्कत होता है आपको? दिक्कत तो हम लोग को बहुत होता है। जैसे हम लोग को ड्यूटी के लेके हो गया, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, पर छुट्टी मांगने जाते हैं, जो हम लोग अधिकारी हैं वो लोग छुट्टी आनाकानी करते हैं। बिहार पुलिस को छुट्टी मिल जाता है, उन लोग का पेमेंट अच्छा है, हम लोग का पेमेंट भी ऐसा नहीं है। 20,000 22,000 रुपया मिलता है, जिससे हम लोग अपना घर खर्चा नहीं चला पाते, अच्छा से अपना बच्चे का परवरिश नहीं कर पा रहे, अच्छा स्कूल में नहीं हम लोग का एडमिशन करा पा रहे। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार हम लोग को ध्यान नहीं देता है, सिर्फ बोलता है कि महिला को ध्यान देने के लिए। इसलिए हम लोग नीतीश से यही चाहते हैं कि हम लोग का समान वेतन दे। तो देखिए, तमाम जो गृह रक्षा वाहिनी की जो होमगार्ड की जवान है, महिला जो जवान है, वो लोग मौजूद है और धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी 21 सूत्री मांगे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अगर हमारी बातों को सुन लेते हैं तो हम लोग बस काम जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग राइफल और गोली को जमा करके बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे और कार्य को बाधित करेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। आप देख रहे हैं, मैं गोपाल से आया।